बीते हुए किसी समय में कोई बहुत अजीज रहा हो, बहुत करीबी रहा हो, जिसके साथ जीवन के बहुत अच्छे संघर्ष में सकारात्मकता भरे पल बिताए हों। किसी वजह से वहाँ मनमुटाव हुआ हो, थॉट प्रोसेस में कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आए हों, उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो संबंध भले ही दूर हो चुका हो, परंतु एक बार पुनः स्मृतियाँ जो दो आधार पर खड़ी होती है, कुछ नकारात्मक और कुछ सकारात्मक। जब भी व्यक्ति किसी संबंध के साथ में एक टूटने वाली स्थिति में होता है तो नकारात्मक स्मृतियाँ और हाल ही में बीती हुई घटनाएं बारंबार याद आती है। परंतु वही व्यक्ति स्वयं को एक बार कहे कि उनके साथ बीती हुई सुखद स्मृतियाँ क्या है, एकांत में हो, कहीं किसी रास्ते पर चल रहा हो, गंतव्य की ओर जाने का प्रयास कर रहा हो, उस समय एक बार उन पुनः स्मृतियों के साथ में जब वो होता है, यकीन मानिए वहीं उस संबंध को संभालने की तरफ चला जाता है। हम इंतज़ार करते रह जाते हैं कि सामने से इनिशिएटिव आएगा। कई बार मन के भीतर से वो बातें बारंबार सामने भी आती है, याद करो कैसे पल बिताए थे, याद करो कैसा समय था, याद करो उस व्यक्ति ने कहाँ कहाँ सहयोग किया था। ये सिर्फ विचारों की गफलत है जिसको हटाया जा सकता है। मन पुनः उस व्यक्ति के लिए निर्मल धारा के प्रवाह के साथ में हो सकता है, कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। हम जैसे जैसे उस समय के साथ में खुद को आगे बढ़ाते चले जाते हैं और उन स्मृतियों को यदि नहीं आने देते तो मन के भीतर न जाने कितनी ही कुंठाएँ, कितनी ही दरारें जन्म लेती चली जाती है। मन अव्यवस्थित होता चला जाता है। परंतु उन सब से हटकर यदि एक बार व्यक्ति उन स्मृतियों को जगह दे दे जो सुखद है, कहीं पर भी किसी भी संबंध के साथ में कुछ भी नकारात्मक हुआ है, कंटेम्प्रेरी पोजीशन में हाल ही में बीती हुई घटनाओं से हटकर यदि हम थोड़ा सा और आगे बढ़कर सोचते हैं तो स्थितियाँ बहुत अलग नज़र आती है। लोग जब फाइनेंशियल कैलकुलेशन करते हैं तो उसके साथ में 2 से 3 दिनों की प्रक्रियाओं के साथ में क्या नकारात्मक रहा वो तो देखते ही हैं, परंतु एक क्वार्टर के रिजल्ट की अप्रोच क्या रही, अर्धमासिक स्थितियाँ क्या रही, ईयरली बेसिस के ऊपर क्या कैलकुलेशन है उसको भी तवज्जो देते हैं, उसके साथ में कंपैरिजन करने वाले होते हैं। हम भी कई बार संबंधों के मानक में भी यही बात सामने लेकर आ जाएं। अभी जो घटनाएं घटित हुई है वो सेल्फ जस्टिफिकेशन लेकर आएंगी, खुद को सही ठहराने की ओर जाने वाली होंगी, परंतु उनसे हटकर संबंधों को बचाना, जीवन की जो एक सुखद थाती है उसको सामने लेकर आना कई बार आवश्यक होता है। इसी वजह से छोटी छोटी तथाकथित कुंठाओं को, बातों को, गलतियों को भुला दिया जाए और संबंधों को आगे बढ़कर भले ही थोड़ा सा झुककर भी सही संभालने का प्रयत्न किया जाए। यकीन मानिए जीवन भार मुक्त होने लगता है। जब व्यक्ति ऋण मुक्त है तब भी भार मुक्त है। जब व्यक्ति ऐसे संबंधों के साथ में पूर्णतया जुड़ा हुआ है, कहीं पर भी माफ़ी मांग पर भी ऐसे संबंधों को बचाने की तरफ जा रहा है, तब भी वो भार मुक्त है। अन्यथा जीवन आगे बढ़ता रहता है और न जाने कितने ही ऐसे दबाव मन के भीतर चलते चले जाते हैं। उसने वो कहा था, इस वजह से मैंने ये कहा और संबंध से दूरी बनी। उसने ये कहा था और इस बात की वजह से दूरी बनी। ऐसे न जाने कितनी ही बातें मन के भीतर घर की हुई होती है, जहाँ हमारे पास में सेल्फ जस्टिफिकेशन है और हम अनमोल संबंधों को कई बार खोने के आसपास होते हैं। इसी वजह से मन के भीतर के अहम रूपी वहम को टाला जाए, हटाया जाए और फिर लगातार जीवन को देखने का प्रयत्न किया जाए। यकीन मानिए एक अलग स्वरूप सामने होता है। संघर्ष में जो लोग एक अदम्य ताकत बनते हैं, उन्हें बारंबार याद करना, उनके प्रति अपने मनोभावों के साथ में कृतज्ञ रहने की आवश्यकताएं होती है। वो संबंध भले ही बहुत दूर हो चुके हों, उन्हें पुनः ढूंढकर अपने जीवन के भीतर लेकर आना कई बार एक आवश्यक क्रम है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 9 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां कन्या राशि स्थान में, सूर्योदय कालिक आधार पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रीय परिधि आधार, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, गुरुवार रहेगा। फाल्गुनी चतुर्थी चंद्रोदय व्रत
आज के दिवस विशेष में ही है और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया व्यापारिक जीवन में षष्ठ भावस्थ चंद्रमा होने की वजह से बड़े निर्णय से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें तो अच्छा है। स्टॉक मार्केट में निवेश में भी आज पूरे ही दिवस में संभलिएगा। एक बार पोजीशंस को ऑब्जर्व करने की रिक्वायरमेंट होगी। फैसिनेशन में डिसीजन लेने से संभलिएगा। फाइनेंशियल बर्डन जो लंबे समय से बने हुए थे उनको कम करने के क्या प्रयत्न किए जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी विचारधारा को स्थापित आप ज़रूर करने वाले रहें। तो वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। इसी वजह से पुनः ये निवेदन कि व्यापारिक जीवन हो या नौकरी पेशा जीवन, निर्णय में संभलिएगा। वहीं वृषभ राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर भागदौड़ है परंतु सुकून और संतुष्टि भी रहेगी। लंबे समय से कोई भी एक्सपेक्टेशन जो चल रही थी अब वो पूर्ण होने की तरफ जा सकती है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। जो भाग्य का सहयोग है वो आपके साथ निरंतर तौर पर चल रहा है। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि यहाँ लगातार बनी हुई है। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि कहीं न कहीं मुख्यतया भूमि संबंधित कामकाज में एक अलग तीव्रता को आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। उसमें रुकावट और बाधा नहीं, संबंधों के साथ में एक अलग ऊर्जा आप महसूस करते चले जाएंगे। तो वहीं संध्या समय अंतराल के साथ में अटके हुए कार्यों में पुनः रफ्तार आने की पूरी उम्मीद आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। वहीं मिथुन राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से आज बचकर चलें। कंसिस्टेंसी वर्किंग पोजीशंस में बनाकर रखें। सुबह सुबह के अंतराल में कुछ डिस्टर्बेंसेस वर्किंग अप्रोच में आ सकते हैं। उससे कैसे खुद को संभालेंगे और आगे बढ़ाएंगे, इस बात को स्मृतियों में रखिएगा। किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ जाना है, ये प्रयास करें कि सुबह सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करने वाले हों। क्या फैक्ट हमें अपने साथ में कैरी करने हैं, किस तरह से अपनी बात को रखना है, इसकी मेंटल प्रैक्टिस लगातार आज करते रहिएगा। अन्यथा रिएक्शंस निकल कर आ सकते हैं। स्वयं को किस तरह से मैनेज करना है, कैसे स्थितियों को हम संभाल कर आगे बढ़ेंगे, ये एक बात और ये एक प्रक्रिया अपने साथ में लगातार आप जोड़ते चले जाएं। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु आध्यात्मिक चिंतन में एक तीव्रता बनी हुई है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी दोपहर के बाद में आप काफ़ी हद तक पुनः स्थिरता देखने वाले रहेंगे। वहीं कर्क राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया अवसर सामने आता है, भले ही वो अवसर धुंधला है, वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है। तो वहीं पर जॉब के प्रोस्पेक्ट के साथ में यदि आप किसी बिजनेस की पॉसिबिलिटी को सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़कर, वहाँ पर भी अपनी पूरी ही ऊर्जा को बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। सिस्टमेटिक फोल्ड के साथ में क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है, वहाँ ये विचारधारा अपनाकर ज़रूर आप चलने वाले हों। आध्यात्मिक तेज आज आपके साथ में नज़र आने वाला होगा। छोटी छोटी बातें जो लोगों के द्वारा कही जाती है, हम भी वहाँ तल्ख हो जाते हैं और अपने संबंधों को बिगाड़ने की शुरुआत कर देते हैं। उससे हटकर इग्नोरेंस की पोजीशंस को अपनाइएगा। हालांकि आज के दिवस में विदेश संबंधी कार्यों में एक अलग तेज़ी आप देखने वाले होंगे, परंतु अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी कामकाज को आगे बढ़ाने से आप बचें। भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में एक अलग तारतम्य आप अनुभव करने वाले रहेंगे। वहीं सिंह राशि, धनागमन में व्यवस्थित वृद्धि है। जैसा आप चाह रहे थे उस एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी कमी है, परंतु आप लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जो परेशानियां लंबे समय से हमारी अप्रोच से एक तरह से दूर थी, परंतु आज वो हमारी अप्रोच में आने लगती है। यानी कि जो दूरस्थ स्थितियां थी, टलती चली जा रही थी, आज वो एक तरह से नेगेटिविटी सामने आती है। तो हम कैसे उसे संभालेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, इस एक मंतव्य को अपने साथ में स्पष्ट करके आप ज़रूर चलने वाले हों। सिंह राशि के जातकों के लिए यहाँ पारिवारिक जनों के साथ में वृद्धि के प्रतिमान पूर्णतया बने हुए हैं। तो वहीं पर ये भी याद रखें कि सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपनाने से आपको बचने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। वहीं पर इस बात को भी स्पष्टता के साथ में रखिएगा कि आप स्टॉक मार्केट के साथ में किसी भी तरीके के निवेश की ओर नए सिरे से जाना चाहते हैं, लोगों की फैसिनेशन से दूर हटकर निर्णय लेने वाले रहें तो अच्छा। कन्या राशि, यहाँ चंद्रमा कन्या राशि स्थान में ही है,
इसी वजह से आपके आत्मविश्वास में भरपूर तरीके की वृद्धि है। अटके हुए कार्यों में पुनः आप अब एक तीव्रता देखने वाले होंगे। कोई भी इंटरव्यू, डिसाइसिव मीटिंग, पारिवारिक संबंधों के साथ में कोई भी महत्वपूर्ण चर्चा आगे के कामकाज को लेकर होनी है। सबकी सुनने के बाद या सबको ये कहने के बाद कि आप अपनी बात रखिए, फिर हम स्वयं की बात को रखने की तरफ जाते हैं, तो उसका तारतम्य, उसका उद्देश्य एक अलग स्पष्टता के साथ में होगा। जहाँ विश्वास कर लिया है वहाँ वो विश्वास अति विश्वास की श्रेणी की तक तो नहीं पहुँचा है, ये स्पष्टता रखिएगा, अन्यथा दुविधाएं आ सकती है। और रुपए पैसे की गणनाओं के साथ में स्वयं को स्थिर रखने की ज़रूरत रहेगी। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर पूरे तरीके से ऊर्जा के प्रतिबिंब अपने साथ में आप बनाकर रखने वाले ज़रूर रहें। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ में आते चले जाएंगे, इसमें कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं। कमीशन संबंधी कामकाज में आप एक व्यवस्थित वृद्धि स्वयं के लिए देख रहे हैं। जो ऊर्जा का एक तरह से आधार है वो आपको निर्मल करता चला जा रहा है और कामकाज में वैसी ही प्रवृत्तियां सामने उजागर है। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को आप कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर देखने वाले रहेंगे, उसमें रुकावट बिल्कुल भी नहीं है। तुला राशि, सर्वप्रथम खर्चों की स्थितियों पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातें जो कई बार कलह के वातावरण को लेकर आती है, उससे भी दूरी बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी। मन के भीतर के भटकावों से दूर हटकर जीवन को देखने की पूरी आवश्यकता है। परंतु भाग्य का सहयोग जब नहीं हो तो व्यक्ति स्वयं को ये कहने वाला हो कि आज कर्मशील लगातार रहना पड़ेगा, कहीं से भी कोई भी संकेत उजागर नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु हम स्वयं को बारंबार प्रयास के साथ में लेकर चलने वाले ज़रूर रहेंगे। ये मूल मंत्र अपनाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको स्वयं के लिए कुछ विद्रोह का भी सामना करना पड़ सकता है, उससे हम घबराहट नहीं रखेंगे। हम स्वयं को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करेंगे और ऐसे लोगों की बातों से जितना मन दूर रहता है उतना ही निर्मल होता चला जाता है और व्यक्ति के भीतर की शक्ति संवर्धन भी पूरे तरीके से होने वाली होती है। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ में आप ज़रूर अपनाएं। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि है। वहीं पारिवारिक जनों का स्नेह आपके साथ में बना रहेगा। इस समय अंतराल में अत्यधिक खर्चे परेशान कर सकते हैं। दोपहर के अंतराल में ट्रैवल संबंधी अप्रोच आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकती है, उसको भी अपने साथ पूर्णतया अपनाकर ज़रूर चलने वाले हों। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि खान पान संबंधी स्थितियों में जितना नियंत्रण आप रखते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है। और वहीं स्वास्थ्य का प्रमुख तौर पर ख्याल रखें। इंट्यूशन का बेस प्रभावी है, उसका फ़ायदा उठाते हुए जहाँ से भी मन की जागृति में कोई बात निकल कर आती है कि ये कार्य किया जा सकता है तो फिर रुकना नहीं है। जिन सूचनाओं का आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, आज वो सकारात्मक तौर पर सामने आ सकती है। उसके बाद हम सिस्टमेटिकली अपनी अप्रोच को कैसे अनफोल्ड करने वाले होंगे, ये विचारधारा अपना कर आप ज़रूर रखिएगा। और वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि आप यहाँ एकांत के साथ स्वयं को ज़रूर लेकर चलने वाले हों। मन की स्थिरता काफ़ी हद तक आपको बेहतरी देती चली जाएगी, इसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं है। धनु राशि, नौकरी पेशा जीवन में जो अवरोध लंबे समय से सता रहे थे, आप वहाँ से अब काफ़ी हद तक दूर हटने वाले रहेंगे। ये वो समय है जहाँ भूमि संबंधित कामकाज और स्टॉक मार्केट संबंधी वर्किंग प्रोस्पेक्ट्स के साथ में मेजर डेवलपमेंट आप देखने वाले हो सकते हैं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई है उसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लें, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की तरफ जाने वाले रहें। गृहस्थ पक्ष का सहयोग मानसिक दृढ़ता को बढ़ाने वाला रहेगा। जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं कामकाज में आर्थिक पक्ष के साथ में करनी थी और वो व्यवस्थाएं अपेक्षाओं के साथ में जुड़ नहीं पा रही थी, आज बृहस्पतिवार के दिवस विशेष में वहाँ आपके लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है, इसमें रुकावट नहीं है। वहीं 7:30 के अंतराल के बाद में जो जोश और खरोश आपके साथ में बना हुआ है उसको अभी भी आप मेंटेन करने की अप्रोच के साथ में रहिएगा। बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस बेसिस पर जुड़ते चले जाएंगे। शनिदेव प्रधान मकर राशि, देखिए सबसे पहले तो आज के दिवस में सुबह सुबह का समय अति महत्वपूर्ण है।
जो भी प्रायोरिटी भरे कामकाज हैं उनको पूर्ण कर लेना आवश्यक। नवम भावस्थ चंद्रमा का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। व्यापारिक जीवन में जिन लोगों का सहयोग लंबे समय से नहीं मिल पा रहा था, वहाँ पर अब आप कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस देखने वाले रहेंगे। ये याद रखिएगा कि आत्मविश्वास की लबरेज होने वाली स्थितियाँ साथ में है। कोई भी इंटरव्यू है, आप बहुत काम अप्रोच में गए हैं और अपनी बात को रख रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं, जुड़ाव रख रहे हैं, वो सारी ही प्रक्रियाएं आज आपके लिए बेहतरी के आवेदन लेकर आती है। वहीं पर यह भी गौर कीजिएगा कि संतान पक्ष की ओर से कुछ विद्रोह सामने आ सकते हैं, उनको संभालने की हदों के साथ में चलना होगा। व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन की कोई भी स्थिति, कोई भी कार्य आपके साथ में जुड़ा हुआ है जिसको पूर्ण आपको ही करना है। अनुशासित रहने का पूरा प्रयास कीजिएगा। हर मिनट खुद को लगातार याद दिलाते रहिएगा कैसे चलना है और क्या करना है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ में बने हुए हैं। धनागमन में व्यवस्थित वृद्धि आपके लिए दिखने वाली रहेगी। वहीं जो आप निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास की कमी महसूस कर रहे हैं, उस पर अनुभव को तवज्जो दीजिएगा। कई बार व्यक्ति हाल ही के समय में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है, वहाँ एक्सपीरियंस उसको एक अलग अप्रोच देने वाला होता है। इस एक मूल मंत्र को अपनाकर चलें। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर लोगों के साथ में सहृदयता बनाकर रखिएगा। उसने वो काम नहीं किया, उसने उस समय ये कहा था, आज जवाब देने का वक्त है, ऐसी प्रक्रियाओं से हट कर चलिएगा। इन बातों का कई पर भी एक आवश्यक प्रभाव नहीं होता, परंतु व्यक्ति जोड़कर खुद को परेशान करता है। उनसे जितनी दूरी बनाकर रखी जाए उतना अच्छा। बढ़ते हैं हम मीन राशि की ओर। व्यापारिक जीवन में आपके लिए एक सहज तारतम्य बना हुआ है। इस दिवस में और भी बहुत कुछ करने का जो समय विशेष आपको मिल रहा है, उसके साथ में जुड़िएगा। लंबे समय से किसी से मुलाकात के लिए, कोई और व्यवस्था के लिए, कुछ हुनर को विकसित करने के लिए स्वयं के साथ समय बिताना था, आज वो प्रक्रिया आपके सामने है। डिमांड और सप्लाई का व्यापारिक जीवन में विशेष तौर पर ख्याल रखें। वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में जो चिंताएं लंबे समय से बनी हुई थी, उनसे हटकर जीवन को देखने का प्रयास आप कीजिएगा, क्योंकि यहाँ संभावनाओं का सूर्योदय लगातार साथ में है। और वहीं ये याद रखें कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी को बढ़ाने के चक्कर में आप कहीं पर भी आर्थिक भार स्वयं के लिए बढ़ाने वाले नहीं हो। मूल मंत्र याद रखकर चलें। और वहीं पर जो आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत स्वयं के लिए करना चाहते हैं, स्थिरता पहले मन के भीतर लेकर आएं। कैसे बढ़ना है, क्या करना है, लॉन्गर टर्म के साथ में संघर्ष में क्या करेंगे, ये सब कुछ विचार अपने साथ में स्पष्ट करके आप चलिएगा। तो ये था 9 फरवरी 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।